लोकसभा चुनाव के जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे, परिणामों की अगर बात करें तो अभी वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं, उनसे जानेंगे इस बढ़त को लेकर के। सर, जिस तरह का रुझान सामने आया है, 5 सीटों पर भाजपा अभी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, शुरुआती रुझान है, मेरा यही कहना है। लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ मणिपुर का। मणिपुर में बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत नफरत से चुनाव जीतने की कोशिश की है, क्योंकि जो प्रताड़ित पक्ष था वो कमज़ोर था, कम था संख्या में, और संख्या बल में जो आताताई थे जिन्होंने वहाँ की महिलाओं को निर्वस्त्र किया, निर्वस्त्र करके मारा और घुमाया, वो लोग संख्या में ज़्यादा थे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया और वहाँ वो गए भी नहीं, और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। तो ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार से भी राजनीतिक लाभ लिया जाए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा, आज अंकिता भंडारी मर्डर केस का मिसहैंडलिंग का मामला हो, SSSC भर्ती घोटाला हो, पटवारी पेपर लीक हो, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी हो, चाहे वो किसानों की हत्या हो, इन सारे मामलों को दरकिनार करके हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जीता है। और मुझे ये लगता है कि परिवर्तन अभी आएगा, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि पिछले बार के बनस्पत कांग्रेस ने अपने रिजल्ट्स को सुधारा है। जहां हम नैनीताल लोकसभा को लगभग 3.25 लाख से हारे थे, हरिद्वार को हम 3 लाख के आसपास हारे थे, टिहरी हम 3.25 लाख से हारे थे, पौड़ी हम 3 लाख से हारे थे, और सीटों का भी यही हाल था। अल्मोड़ा हम 2.5 लाख से हारे थे। तो उनमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। पढ़े लिखे लोगों ने, संजीदा लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वो मतदान किया है, मेरे को ये मानना है। लेकिन हाँ, बीजेपी अपने हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में, जैसे हम बार बार कहते थे कि भाई लैंड को एक्वायर करना या उस पर कब्जा कर रहा कई लोगों ने है, जिसमें बीजेपी के पार्षद ने भी आरोप लगाए जो सही पाए गए, लेकिन वो ज़मीन आज तक खाली नहीं हुई। लेकिन 4x4 के मज़ार को तोड़ने में जो तेज़ी दिखाई गई, और उसके बाद जब वो आँच मंदिरों तक पहुँची तो एकदम वो मामला शांत हो गया। लैंड जिहाद, किसी की लड़की किसी के साथ चले जाए, हिंदू लड़के के साथ एक लड़की गई उत्तरकाशी की, उसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दे के जिस तरीके से बवाल मचाया गया, उसका असर जो है अन्य क्षेत्रों के पब्लिक में पड़ा है। मैं ये मानता हूँ कि नफ़रत को जिताने की कोशिश हुई है। लेकिन अगर ऑल ओवर आप देखें, हिंदुस्तान में कांग्रेस की पिछले बार 53 सीटें थी, इस बार हम 98 से ऊपर चले गए हैं, और रिजल्ट आते आते हम 100 से ज़्यादा आंकड़ा लाएंगे। तो कांग्रेस ने गेन किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफलता के रूप में मैं इसको देखता हूँ, कांग्रेस ने जिस तरीके से लड़ा। लेकिन कांग्रेस नफरत मिटा रही थी, इसमें टाइम लगता है, ताकत लगती है, और नफरत फैलाने में टाइम नहीं लगता। हम साधन विहीन भी थे। लोगों ने कोरोना के समय में जो हुआ उसको फील किया, जो नोटबंदी में हुआ उसको फील किया, और इसीलिए जो 400 पार का नारा था वो कहीं हवा निकलते हुए दिखाई दे रहा। और आप देखिएगा, शाम होते होते इंडिया गठबंधन 290 के आसपास सीटों को लाकर अपनी सरकार बनाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे। जिस तरह से उनका कहना है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर आंकड़े सटीक साबित हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें पूरे भारत की, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में हो सकता है इंडिया गठबंधन सरकार बना ले। एनडीए को लेकर के जिस तरह से के एग्जिट पोल सामने आए थे, एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए गए थे उससे कहीं ना कहीं नतीजे इतर दिखाई दे रहे हैं। तानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।